परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आज से हरिओम आंटी। हाँ, बंद हरिओम। करो जल्दी। हाँ, हरिओम। आज से 16वां अध्याय 1 से 3 श्लोक तक। इस अध्याय में देवी तथा आसुरी दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों के बारे में बताया है। जितने जितने दैवी गुणों का तुम्हारे भीतर विकास होगा, देवी संपदा वालों का पहला लक्षण है निर्भयता। निर्भय होए भजो भगवान। जहाँ अज्ञानी का दिन हो वहाँ ज्ञानी की रात। यहाँ पर जगत वालों का सहयोग मिलना मुश्किल है। तुम आगे बढ़ जाओ तो तुम्हें राह दिखाने वाले अवश्य मिलेंगे। भले तुमको इस राह के लिए जान की बाजी लगानी पड़े तो तुम डरना नहीं। दिल साफ तेरा है कि नहीं पूछ गुरु से, फिर करना चाहे वो कर ले खुशी से। तुम्हारा मन पूरे का पूरा ज्ञान में होना चाहिए। हर समय अपने अंदर दृढ़ता रखो। दृढ़ आत्म निश्चय में रहो। सात्विक दान का अर्थ है जिसको जिस चीज की आवश्यकता हो वो देना। किसी को प्रेम की, किसी को ज्ञान की, किसी को हमदर्दी की आवश्यकता है, उसे वो ही देना। ज्ञान का अर्थ भाषण नहीं, पर हर एक को उसका डोज देना। इंद्रियों का दमन बहुत जरूरी है। ज्ञान का अर्थ है सेल्फ कंट्रोल। कार तुम्हारे पास है भी, फिर भी अगर तू कुशल ड्राइवर नहीं है तो कार से आम ठोकरें खाएगा। देखना ये वृत्ति ब्रह्म से पलटा नहीं खाए। देह दृष्टि अमृत रस को विषय जहर न खाए। कभी भी गुरु से रीस न करना। समर्थ को ना ही दोष गुसाई। तुमको अगर डॉक्टर परहेज बताता है तो तुम
डॉक्टर को ये नहीं बोल सकते हो कि आप परहेज कर लो। डॉक्टर की बीमारियां सब खत्म हो और तुमको अभी बीमारी है। ज्ञान को कि अग्नि ऐसे जलाओ कि तुम्हारे सारे विकार जलकर भस्म हो जाएं। जिसने गुरु को जान लिया, सारे वेद तो वैसे भी संतों के मुख से निकले हैं। संत की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बखियाने। स्वधर्म पालन करने के लिए तुम्हारे सामने आने को कष्ट आएंगे, पर उन्हें खुशी खुशी सहन करना। इस राह के लिए अपनी सफाई बहुत जरूरी है। ऐसा न हो कि चोर चोरी तो छोड़ दे पर हेरा फेरी ना छोड़े। अगर परमात्मा गलतियों की सजा उसी समय देता तो बहुत अच्छा होता। जैसे झूठ बोलने पर तेरे मुंह में छाले पड़ जाते, चोरी करते तो हाथ में लकवा मार जाता, क्योंकि सजा उस समय नहीं मिलती। मनुष्य चेतना में नहीं है। हक पराया नानका, आखिर मनुष्य कितना सहन करेगा। आखिर में तो तुमको सब कुछ यहीं छोड़ जाना है जग से। चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग न पाए। विवेक पहले हमारा मित्र है, फिर कठोर न्यायाधीश की तरह सजा देता है। अगर हम उसकी बात नहीं सुनते तो माया गलत तरीके से आती है। वो गलत बातों में, जैसे बीमारी, कोर्ट कचहरी के चक्कर में खत्म भी हो जाती है। मनवाणी से किसी को कष्ट न दो। कोई तेरे से उपकार करे तो भी तुम उस पर दया करो। एक बहेलिए ने पक्षी को मारना चाहा तो पक्षी ने कहा, मुझे मत मारो, मेरे और तेरे में एक ही आत्मा है। गुरु बोलता है, धीरज से उठो। धीरज होना चाहिए। मनुष्य अपने गलत कर्मों से ही बीमारियां खरीद करता है, और उपदेश आप न करे, आवत जावत जन्म मरे। अभी 16वां अध्याय। इस अध्याय में देवी तथा आसुरी दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों के बारे में बताया है। दो प्रकार की प्रवृत्तियां हमारे अंदर हैं। तो एक है देवी प्रवृत्ति और एक है आसुरी प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति माना करने के लिए चल पड़ना, एक प्रवृत्ति। और दो प्रकार की मन की स्थितियां, प्रवृत्ति मन की स्थितियां, एक देवी एक आसुरी। तो ये देवी प्रवृत्ति क्या है और आसुरी प्रवृत्ति क्या है, ये पहले अच्छे से खुल चुका है। अभी भगवान उसी कोई दूसरे रूपों में हमको समझा रहे हैं। तो प्रवृत्ति, प्रवृत्ति के साथ निवृत्ति जुड़ा हुआ है। तो हर बात की प्रवृत्ति में भगवान ने बोला, भाव तू निवृत्ति का पहले कर, जाके आती हूँ। तो जाना हो गया, प्रवृत्त आती हूँ माना आना फिर याद रहे। जे आना याद नहीं रहेगा तो फिर हम अटक जाएंगे माया में। तो जाके आती हूँ माना प्रवृत्त होके भाव निवृत्ति का पहले ही रखो। तो फिर हमारा मन अटकेगा नहीं। तो ये हो गया प्रवृत्ति। तो दो प्रकार की प्रवृत्ति सबके अंदर है, देवी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति। एक मन बोलते हैं सच्चा, एक झूठा। अभी सच्चा कौन सा, झूठा कौन सा? तो जो हमको गुरु के भाव में आगे बढ़ाए हम बोलते हैं वो सच्चा है, और जो माया में ले जाए वो झूठा है। हाँ? तो फिर झूठा माया में माना आसुरी प्रवृत्ति, खपे 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 में वो अपने आप को खपा देगा। और जो देवी प्रकृति है, उसको स्टॉप करना भी आता है, चलना भी आता है, सब कुछ करना आता है। तो इस अध्याय में देवी तथा आसुरी
दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों के बारे में बताया है कि देवी प्रवृत्ति क्या है और आसुरी प्रवृत्ति क्या है। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति तो आसुरी प्रवृत्ति मन आसुरी में वर्तन करना, देवी में वर्तन करना, तो प्रवृत्ति। उसके तरफ बढ़ना, प्रारंभ करना। हम्म, तो ये है प्रवृत्ति। तो इस अध्याय में देवी तथा आसुरी दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों के बारे में बताया है। सबके अंदर है। दो मन बोलते हैं ना, दो मन, एक को बोलता है ऐसा, एक को बोलता है ऐसा। हम्म, एक मन फिर कभी बोलते हैं गुरु का जो भाव है, वो हो गया देवी प्रवृत्ति, देवता वाला भाव, और जो संसार में हमारा मन है वो फिर आसुरी प्रवृत्ति। तो ऐसे अलग अलग भावों से समझो। जितने जितने देवी गुणों का तुम्हारे भीतर विकास होगा, देवी संपत्ति वालों का पहला लक्षण है निर्भयता। तो भगवान ने बोला जितना जितना तुम देवी गुणों का तुम्हारे भीतर विकास होगा। अभी दोनों प्रवृत्तियों को हम जानने वाले हैं। ये देवी प्रवृत्ति है, ये आसुरी प्रवृत्ति है। आसुरी प्रवृत्ति को दूसरा रूप अगर भाव बोलें तो तमोगुण। एक है तमोगुण, एक है रजोगुण, एक है सतोगुण। तो सतोगुण का भाव है देवी और तमोगुण का भाव है आसुरी। तो जितने जितने देवी गुणों का तुम्हारे भीतर विकास होगा, देवी गुणों का जितना जितना विकास करेंगे, माना जानते जाएंगे और उसमें अपने निश्चय को हाँ, रखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये है देवी गुणों का विकास होना। तो जितने जितने देवी गुणों का तुम्हारे भीतर विकास होगा, देवी संपदा वालों का पहला लक्षण है निर्भयता। तो जितना जितना देवी संपदा का विकास होगा, उसमें निश्चय होगा, तो उसका लक्षण अभी कैसे पता पड़े? तो फिर लक्षण बताते हैं ना, बुखार कुछ होता है तो हम बोलते हैं ना कैसे पता पड़े, तो हाथ पैर गर्म है, खांसी हो रही है, तो उससे फिर पता पड़ता है कि इस टाइप का बुखार है, इस टाइप का शरीर की प्रकृति प्रवृत्ति ऐसी है। तो ऐसे ही भगवान ने बोला कि जितने जितने देवी गुणों का तुम्हारे अंदर भीतर में विकास होगा, तो किससे पता पड़ेगा? निर्भयता से। तो निर्भय, निर्भय पहले जरे जरे डरते थे, शक, शंका, संशय, पता नहीं क्या क्या। फलाने ने बोला, कल भी चला था ना कि उस मोबाइल में दो अक्षर आते थे, इसको इतना फॉरवर्ड करो और नहीं करोगे तो ऐसा, फिर हमारा मन भी डोल जाता था। कल एक प्यारी ने फिर खोला था कि वो खुलते से ही हम दो लाइन पढ़ते नहीं थे तो झट बंद कर देते थे कि नहीं नहीं आगे फिर। तो ये निर्भयता। तो ये निर्भयता किसमें है? आसुरी में। पर जितना जितना देवी गुणों का भीतर विकास होगा, उतना उतना निर्भय पद, निर्भय भाव, मन की स्थिति निर्भय। तो निर्भय माना फिर सच का डर, सच का डर कि देखने वाला देख रहा है बस, तो उससे डर करूं। बाकी फिर ये बार मुक्ता में कितने प्रकार के भय हैं, उन सब भयों से वो ऊपर हो जाता है, उसको जानने वाला बन जाता है। तो देवी संपदा वालों का पहला लक्षण है निर्भयता। निर्भय होए भजो भगवान। फिर निर्भय होके उस देवी संपदा के गुण में स्थिर होकर फिर किसको भजो? भगवान को। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, शक्ति उसकी, पावर उसका। तो निर्भय भजो भगवान। जहां अज्ञानी का दिन हो, वहां ज्ञानी की रात।
जहाँ अज्ञानी का दिन है, हम्म, वहाँ ज्ञानी की रात है। तो अज्ञानी दिन में जो जाग के रहता है और मेरा मेरा मेरा, मैं, मेरे वाले, मेरे से, मेरे को, मेरे लिए, ये सब अज्ञानी की जो बातें हैं, तो भगवान ने बोला ये जहाँ अज्ञानी का दिन हो, जहाँ वो इन बातों को पकड़ के रखा है, मान के रखा है, वहां पर ज्ञानी की रात है। कैसे रात है कि वो जानने वाला है। वो जानने वाला है, न मैं न मेरा कोई। हम्म, तो मैं, मेरा, मेरे लिए, तो मेरे लिए क्या जरूरी है? संसार है तो ये भी हाँ, पर उपयोग की जितनी भी जरूरत है, निराकार तो सबको किसी न किसी रूप में दे रहा है, देते आया है और देते रहेगा। तो ये सब बातें फिर खुलती जाती हैं। तो भगवान ने बोला देवी संपदा वालों का पहला लक्षण है निर्भयता। निर्भय होए भजो भगवान। जहाँ अज्ञानी का दिन हो, वहाँ ज्ञानी की रात है। जहाँ अज्ञानी जाग के रहता है, मैं मेरा, वहाँ ज्ञानी सोते रहता है कि न मेरा था, न है, न होगा। जो भी है संसार की अमानत, मेरे से पहले भी कितने आए मेरा मेरा करके, खाली हाथ आए खाली हाथ गए। तो मेरी भी तो वही स्थिति है ना, खाली हाथ आएगा खाली हाथ जाएगा। बाकी ये बीच की स्थिति में हम इतना मान के बैठे हैं, मेरा मेरा मेरा। पर ज्ञानी वही है, अज्ञानी जहाँ जागता है वहाँ ज्ञानी सोता है कि न मैं न मेरा, न मैं हूं न मेरा कोई। तो जहाँ अज्ञानी का दिन है वहाँ ज्ञानी की रात है, और जहाँ ज्ञानी की रात है वहाँ अज्ञानी का दिन है। दोनों एक दूसरे के उल्टे। तो ऐसे भी बोलते हैं ना, ज्ञानी का उल्टा अज्ञानी। तो वो कैसे? तो भगवान ने बोला जानो कैसे। हम्म, कैसे है? तो जहाँ वो जागता है वहाँ वो सोया हुआ है, जहाँ वो सोया हुआ है वो वहाँ जागता है। तो अज्ञानी रात को सोता है, तो ज्ञानी पण जागता है कि गलती से भी, नींद में भी, गहरी नींद में भी किसी के प्रति कोई राग द्वेष ऐसा भाव न आए। तो जहाँ अज्ञानी सोता है वहाँ ज्ञानी जागता है। तो वो जागना सोना ये सब मन की स्थितियां हैं, फिर इनको जानो। शरीर का जागना सोना नहीं है, वो तो एक नैमित्तिक क्रिया है। ये तो एक नैमित्तिक क्रिया है, ये आप पे ही होएगी, आप पे ही होएगी। जब नींद आती है तो पूछता है बिस्तर कौन सा है, जगह कौन सी है, कौन सा शहर है, कहाँ पर है, नींद आई मना आई। तो भगवान वही बोल रहे हैं, जहाँ ज्ञानी का दिन हो वहाँ ज्ञानी की रात है। यहाँ पर जगत वालों का सहयोग मिलना मुश्किल है। यहाँ पर तुम अगर बोलो कि हमको जगत वाले सहयोग करें, और वो भी अभी जिसकी बात चल रही है देवी संपदा के गुणों की, उसमें सहयोग करे, तो ये तो बहुत मुश्किल है। इसका अगर कोई सहयोग करेगा तो कौन? वो है गुरु। गुरु माना जो हमको गहरे अंधेरे से रोशनी में ले आए, वो है गुरु। तो गुरु ही हमको आगे बढ़ाता है, अंधेरे से निकालता है। तो अज्ञान, अंधेरा माना अज्ञान, हम्म, अज्ञान माना मन,
मन माना जो मान के बैठा है। फिर मान के बैठा है माना क्या? ये जो जगत जो है ही सपना, जो है ही मिथ्या, उसको अपना मान के बैठा है। अभी इसमें किसी को कोई भाव है? आगे बढ़ें? सचदेवा, खुलना है किसी को? क्लियर है ना? क्लियर। एक एक हाँ बात जी, तो क्लियर। क्लियर हो रहा है। हाँ, तो हाँ जी। अज्ञान। सुजाता बेटा, आपको कुछ या और कोई भी नाम एक दो के दिख रहे हैं, पर और किसी को भी कोई भाव है तो भले बात करो। चलो। जहाँ अज्ञानी का दिन है वहां ज्ञानी की रात। यहाँ पर जगत वालों का सहयोग मिलना मुश्किल है। हम बोलेंगे संसार वाले हमको साथ दें। हम्म, तो ये सत्संग में भी अगर आप 1 घंटा बैठते हो ना, तो ये भी अगर कोई वांदा होके बैठता है ना, तो भी ध्यान दो कि वो गूंगा, अंधा और बहरा होके बैठता है। अगर थोड़ा भी वो कान को खोल के बैठे ना, तो शायद ये 1 घंटा जो घर में हमको गुरु मेहर करके इतना हमको अपना खजाना लुटाने के लिए बैठे हैं, उसके लिए भी वो घर वाले शायद बैठने न दें। तो भगवान वही बोल रहे हैं, जगत वालों का सहयोग मिलना मुश्किल है। तुम आगे बढ़ जाओ तो तुम्हें राह दिखाने वाले अवश्य मिलेंगे। भगवान ने बोला जो भी पुरुषार्थ है वो तेरी बात है, तुम आगे बढ़ जाओ तो तुमको राह दिखाने वाले बहुत मिलेंगे। पर बढ़ना तेरे को है। भगवान ने बोला ना कि एक कदम तू आगे आ तो 9 कदम मैं आऊंगा। तू 1 कदम आ तो सही, तो एक बार पुरुषार्थ कर तो सही। देखो घर की प्रकृति में भी हम बोलते हैं सेवा है सेवा है, फिर अकेली हो जाती हूँ, कौन करे, चल आज नहीं करती हूँ कल करती हूँ। और जहाँ थोड़ा भी करना चालू करते हो तो किसी न किसी रूप में परिवार का मेंबर आगे आता है और आपकी गाड़ी को धक्का दे देता है कि चल मैं भी करा लेती हूँ, हो जाए। हम्म, तो 1 कदम आगे बढ़े तो 1 कदम भगवान भी तो आया ना। पर हम अगर 1 कदम बढ़ेंगे ही नहीं तो फिर भगवान क्या करेगा? वो बैलगाड़ी वाला दृष्टांत है ना, कि एक संत जा रहे थे बैलगाड़ी में, तो उनकी बैलगाड़ी एक दलदल में फंस गई। तो अभी बीच रास्ता दलदल में फंस गई बैलगाड़ी, खुद से तो नहीं निकालने का हो रहा था, तो वहीं बैठ गए। आते जाते जो भी जा रहे थे सबको बोल रहे थे मेरी बैलगाड़ी निकाल दो, मेरी बैलगाड़ी निकाल दो। अभी किसको रास्ते में टाइम है जो आपकी बैलगाड़ी निकालेगा? ऐसे करके शाम होने को आई। अभी संत को हलचल हुई, तो बोला चल मैं ही कोशिश करता हूँ। तो जैसे ही उसने थोड़ा ही खींचने की कोशिश की निकालने के लिए, जय बजरंग बली जैसे ही बोला, तो पीछे से पीछे से 2 4 प्यारे आ रहे थे, तो उन्होंने झट से धक्का दिया। तो पहला पुरुषार्थ अपना करोगे तो फिर पीछे धक्का देने वाले भगवान हैं। पर मैं बोलूं मैं बैठी रहूं, तो भगवान बोला फिर कोई नहीं है जो तेरे को उठाएगा। जहाँ अज्ञानी का दिन वहां ज्ञानी की रात। यहाँ पर जगत वालों का सहयोग मिलना मुश्किल है। तुम आगे बढ़ जाओ तो तुम्हें राह दिखाने वाले अवश्य मिलेंगे। एक कदम तुम आगे आओ तो तुमको बहुत मिलेंगे राह में आगे बढ़ाने के लिए। पर 1 कदम कर तो सही पुरुषार्थ, आगे आ तो सही। हम्म, भले तुमको इस राह के लिए जान की बाजी लगाना पड़े तो तुम डरना नहीं। भले तुमको इस ज्ञान के लिए जान की बाजी भी अगर लगाना पड़े,
तो तुम डरना नहीं। और इसके पहले भगवान ने क्या बोला कि जिसमें जितने जितने देवी गुण संपदा बढ़ती जाती है, उतना उतना उसमें निर्भयता आती जाती है। फिर ये निर्भयता कौन सी? डरूं तो क्यों, डरूं तो किससे? पहले तो ये, फिर आएगा संसार, तो क्यों डरूं, किससे डरूं? फिर डरूं किससे? परमात्मा से। वो लाख आंख से हमको देख रहा है, कहीं ऐसा गलत कर्म न हो जाए। तो उसके लिए फिर भगवान ने बोला, जहाँ ज्ञानी की रात वहां अज्ञानी का दिन, जहाँ अज्ञानी का दिन वहां ज्ञानी की रात। भले तुमको इस राह के लिए जान की बाजी लगाने पड़े, तो तुम डरना नहीं। अभी तो डरोगे भी नहीं, क्योंकि वो निर्भयता, निर्भय पद, निर्भयता, देवी संपदा का जो गुण है वो सब में आ गया है। दिल साफ तेरा है कि नहीं, पूछ गुरु से। इस ज्ञान की पहली शर्त है मन की सफाई। अभी यहाँ भगवान ने दिल की बात कही है, तो बताओ दिल कहाँ पर है? तो ये जो मन की प्योर स्थिति है, मन के ऊपर बुद्धि, फिर मन में जो भी विकार हैं, राग द्वेष तेरा मेरा, इसको जितना जितना गुरु के भाव से, गुरु के वचनों से, सर्व के भले के लिए, निष्काम भाव के लिए हम प्योर करते जाएंगे, उतना उतना ये मन ही दिल का रूप बन जाता है। बोलो सचदेवा। नहीं, इसी में एक भजन भी है ना, दिल का हुजरा साफ कर प्यारे, हाँ, उसको बिठाने के लिए उसको गैरों बेटा, को हटा। तो वही दिल की स्थिति अभी हो रही है। तो वो मन हाँ का जितना जितना प्योरिटी, वही दिल बनता है। हाँ। वही दिल बोलते ना, दिल से तो पुकार। तो दिल से मन कब कैसी पुकार? तो वो राग द्वेष से हट के उठ के उसको साफ करते करते, तो दिल का उजरा साफ कर, तभी वो आके बैठेगा। हाँ बोलो सचदेवा। वो पुकार तो अलग ही निकलती है, हाँ, करुणा। करुणा वाली, उसमें वो रोना भी हमेशा आएगा। हमेशा नहीं निकलती। तो वो एक बार भी निकली, वो भी। दीदी ये हाँ, पुकार जो है ना भाव से निकलती है। हाँ, तो भाव भी ऐसा थोड़ी पड़ा है प्यारी की। हाँ, ऐसा भाव आता है उसी टाइम, सच्ची पुकार जैसे दिल से निकलती है। हाँ, ठीक है ना। हर वक्त नहीं निकलती है, हर वक्त नहीं। भगवान बोलते हैं वो एक घड़ी भी तेरी कितने पापों को धो देती है। वो हम्म। एक, वो एक, इसमें भागवत हमने पढ़ा था, उसमें हम्म। दृष्टांत समझाया था कि गाय के सींग के ऊपर राई, राई होती है ना, सरसों, हम्म। गाय के सींग के ऊपर सरसों की राई का दाना अगर हम्म। रखो, वो कितना टाइम वहां बताओ रहेगा? उतना भी अगर मन निश्चय में आ गया, उस भाव में आ गया, तो भी करोड़ों जन्म के पाप तेरे कट जाएंगे, पाप ताप तेरे को शुद्ध कर जाएंगे। तो दृष्टांत पढ़ के हमको इतना वो लग रहा था है कितनी छोटी बात। वही तो गा भगवान बोलते हैं, उस गैप को बढ़ाते जाओ। उस जो तुम्हारी गैप अचानक हुई है भाव से, हाँ, तो उस गैप को तुम बढ़ाते जाओ। हाँ, पहले वो गैप मिले तो सही वो बात वो है, फिर बढ़ा। जब भी मिलती है ना बहुत हाँ, मुश्किल से, तो उसी टाइम उसको फिर बढ़ाते जाओ, हाँ, छोड़ो नहीं बढ़ाते है। जाओ, पर उसका जो हम्म। है कि इतना भी, हम्म। इतना भी अगर हमारा कनेक्शन जुड़ा, जितना गाय के सींग के ऊपर एक राई का दाना, राई का दाना। कितनी टाइम वो टिकेगा बताओ? हम्म। रखे और वो तो फिसल जाएगा ना, वो गोल है, और गाय का हम्म। सींग कैसा है, उसका शेप। पर उतना भी अगर हुआ, तो भी वो भाग वाला है, भाग वाला। दीदी, गैप वाली हम्म। बात सबके साथी में अच्छे से खुली है ना, है ना? बोलो, आपको कुछ सबके याद आ रहा है साथी तो में बोलो।
हाँ, गैप वाली बात सच्चे साथी में खुली है ना, कि वही जो विचार हमको आता है, तो विचार में जो हमारी जो पॉजिटिव थिंकिंग रहती है ना, उसको हम अच्छे से मतलब उसको और बढ़ाएं। और बढ़ाएं, वही बात है। इसके लिए पहले और था कर्म भक्ति में, जैसे दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण, तो दो गोपियां मना थॉट, तो एक थॉट के थॉट। पूरे होने के बाद कृष्ण, हाँ, फिर वही कृष्ण दूसरी गोपी का स्टार्ट वही माना, कृष्ण। दूसरा थॉट का स्टार्ट। हाँ हाँ, हाँ मिला जुला के ना थोड़ा तो उसी प्रकार से बातें हो जाती हैं। हाँ, हाँ तो दो गोपियों के बीच एक कृष्ण, यही रास लीला थी ना। तो यही रास लीला, तो हम भी तो रास कर रहे हैं ना, वो लीला कर रहे हैं। तो उस लीला में फिर बीच में रखें कृष्ण को, हर थॉट के बीच में, एक थॉट का एंड दूसरे का स्टार्ट, दोनों के बीच में है ही भगवान, है ही कृष्ण। दिल साफ तेरा है कि नहीं, पूछ गुरु से, फिर करना चाहे वो कर ले खुशी से। दिल साफ है कि नहीं, ये तू पूछ गुरु से, फिर करना चाहे वो कर ले खुशी से। तो ये दिल साफ मन, कर्म भक्ति स्थूल में तो यही बात है जो हम लेना देना करते हैं मन की स्थितियों का, फिर इन स्थितियों का लेना देना करते करते हम अपनी स्थिति में आ जाते हैं। कल भी चला था ना कि संशय बुद्धि ही निश्चय बुद्धि बनती है। निश्चय बुद्धि अलग नहीं है, पर ये जो संशय, शक, शंका, संशय जो भी हैं, इनको हटाते हटाते गुरु से लेन देन करते करते फिर ये ही निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि अलग नहीं है। संशय बुद्धि आगे चल के निश्चय बुद्धि बनती है। तो कितने रूप में फिर संशय आते हैं, अलग अलग थॉट में, अलग अलग भाव। मन जहाँ डरा रहा है, बोल किस लिए डर रहा है, तेरे से कोई गलत कर्म जब हुआ ही नहीं है, या देश काल पात्र की बात है, मेरी बात है, समय की बात है, पर मेरा भाव तो शुद्ध था, शुद्ध है। ऐसे करते करते गुरु के अनेक वचन जो हमको मिलते हैं, अलग अलग स्थितियों में लगाते जाओ और उठते जाओ। जब मन डराए, बोलो होने वाली बात होएगी, नहीं होने वाली बात नहीं होएगी। मन तू क्यों डरता है, कल भी तो तूने डराया था, तो क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। अभी मैं तेरे डर में नहीं आऊंगी, अभी मैं तेरे ऐसे, मन आएगा। भगवान ने बोला ये मन आखिरी तक आएगा, जैसे सागर की सुंदरता उसकी लहरें हैं, ऐसे ही मन की सुंदरता ये थॉट है। मुर्दे थोड़ी हैं कि हमको थॉट ही नहीं आएगा, आएगा, आखिरी तक आएगा। पर जैसे जैसे पॉजिटिव गुरु का भाव देते जाएंगे, वैसे वैसे, आई बात गई बात, बस। अजय माता, हाँ, चौरानी माता। माता उस दिन आपने मेरे को समझाया कि मेरा जो मैंने आपको बात बताया था मेरी बहन का और मेरा, तो आपने बोला अभी आप सो, कुछ बोलो नहीं, अगर कुछ बोलने का है तो सत्संग में बोलो, हाँ ऐसा आपने बोला था। तो फिर वापस ऐसा उसके साथ बात हो गया, वो करती है फोन या मैं करती है, तो उसने ऐसा शब्द बोला जो मेरे मन को छू गया, मेरे को बहुत टच हुआ। हाँ, बोल। लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला। तो बाकी इधर सत्संग में भी बताने को मेरा दिल नहीं हुआ। तो आखिर मैंने क्या किया, मेरी बहन की लड़की को बताया कि देखो ऐसा बोल रही है। तो फिर मेरे को मेरा मन चला कि मैं आपको बताऊं कि वापस मेरा मन क्यों आया। आपने मेरे को वचन दिया था कि सह लो, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ वापस क्यों मैं, आपने बोला तीसरे को नहीं बताओ, सत्संग में बताओ, हाँ, तो वापस मैंने तीसरे को बताया। तो उसके लिए मेरा मन चल रहा था, तो अभी मैं क्या करूं। तो तीसरे इसमें भी गुरु भाव रख के बताते ना, बताए कि फलानी लेकिन टीरी करके बताए। वापस वो बोलती है तूने वापस मेरी बात किसको बोली है,
हाँ तेरे को विवेक खाएगा देखना, ऐसा ऐसा शब्द देती है जो मेरा मन उससे उठ जाता है, फिर वापस बात करती है। छोटी बहन है तो मैं क्या करूं। प्यारी, तीसरे को भी अगर आपने बताया तो गुरु भाव से बताते ना, हाँ और हाँ आपने बहन और भांजी करके बताया तो फिर बहन और भांजी तो हिसाब लेगी है ना, छोड़ेगी नहीं क्या? मेरा दिल बहुत खराब हो गया, इसीलिए मैंने बोला निकल जावे मन से, तो मैंने उसको तो बताया अभी बहन। निकल गया ना, ठीक है, उसने बोली उसकी बात उस तक। नहीं माता निकला नहीं है ना, क्योंकि आपने बोला दूसरे को नहीं बताओ, इधर सत्संग में बताओ, तो मेरा निकला नहीं है। तो मैंने ऐसा अभी अभी मन ऐसा आता है कि मैंने उसको क्यों बताया, आपको क्यों नहीं बताया। चलो ठीक है, उसको भी बताया, आगे से किसी को भी बताओ, गुरु का भाव पहले रखो फिर हाँ बताओ, नहीं तो हाँ वहां से उठ जाओ। बोलो अच्छा हुआ बोली, उसका निकला ना। आप तो सागर हो माता, हाँ हाँ तो आप तो सागर हो ना, आप कोई दरिया हो क्या जो इतनी टके की कचरे को रखते हो? सागर एक लहर ले जाता है, दूसरी लहर फेंक देता है। अब बातों को फेंक दो, ठीक है, उसकी हाँ। बात। वापस वो रियलाइज भी करती है माता, वो रियलाइज भी करती है, चलो फिर तो भी मन नहीं मानता है मेरा भाई ठीक है ऐसे। ना, नहीं मानता है तो ये आपका बड़प्पन है, फिर बड़प्पन दुखी होने के लिए नहीं होता है, फिर ये भी समझो। हाँ अगर आपका मन नहीं मानता है तो आपका ये बड़प्पन है, आप बड़े हो, आपके अंदर वो संस्कार है, तो बड़प्पन है, तो फिर बड़प्पन हमारा हमको खाली दुख दे के जाए इसलिए हम बड़े हैं, ये बात नहीं है। हम्म? तो हाँ दुखी होने को छोड़ के क्षमा भाव रखो। बाकी ये सब टके पैसे की बातें, ऐसा बोला वैसा बोला, बोला तो तो अब बोला। हाँ तो अभी क्या है, वो निकलवाने का बहुत ये करती है प्रयास। तूने इसको क्या बोला था मेरे लिए, हाँ, उसको तूने खुला बोलो, मैं ऐसा बोली क्या करेगी? अभी मैं आपको गाली देती हूँ, मैंने दिया, आप पूछ रहे हो क्या करोगे आप? बोलो क्या मैंने करो? मैंने आपको मैंने गाली दिया, आप क्या करोगे मेरे को? अभी मैंने सोच के रखा है, अगर वो बोलेगी तो मैं बोलूँगी जो तू बोलती है ना मैं वो ही बताती है, तो जो वो क्या समझ बोलती जाएगी। है, नहीं समझ, उसको बोल के बताओ मैंने ऐसे बोला। क्या करेगी? अच्छा, मैं आपको गाली दे रही हूँ, आप मेरे से पूछ रहे हो, बता रही हूँ मैंने आपको ये गाली दी, तो आप क्या करोगे मेरे को, क्या करोगे बताओ? नहीं करेंगे लेकिन बहुत खराब तो हो जाएगी ना बात क्यों की। खराब होएगी? एक बार देखो, एक नल टिप 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 करके बहता है, हाँ, तो हम उसमें कपड़ा डालेंगे, लकड़ी डालेंगे तो उसका टिप टिप बंद होता है क्या? हाँ नहीं होता है ना। नहीं तो फिर क्या करते हैं, पूरा खोल के फिर नया हाँ नल लगाते हैं। तो सतगुरु भगवान की भी वाणी है, हमको बिगड़ना है, हमको हम्म। बिगड़ना है, बिगाड़ना है, बनने के लिए। नहीं अभी लास्ट है ये, मैं उसको कुछ नहीं बोलेगी। मैं अभी ये बात आपको बताई, अभी क्या करूँ, आप आगल से इधर ही बताओ ना बस, वो हाँ निकल जाए। हाँ ठीक है, अगर वो बोलती है तो खून की अभी अगर आप में देवी गुण संपदा के गुण हैं तो आज भगवान ने बोला ना कि जितने जितने देवी गुणों का भीतर विकास होगा उतना उतना तुझ में निर्भयता आएगी। तो तुम देवी हाँ गुणों में रखो ना, अपने सच सफाई में रहो ना, जे तेरा भाव शुद्ध है तो क्यों डरती है? जे बड़प्पन में हाँ रहती है तो दुखी क्यों होती है? ठीक है ना। मैंने उसको वापस, उसने बात किया ना मेरे से, तो मैंने उसको बोला, मैंने बोला नहीं बाबा तेरी जो बातें हैं, मेरे को बोली इधर चल उधर चल, मैंने बोला नहीं, मैं तूने जो मेरे को कुछ बोला ना मेरे को इधर टच हो गया, और बराबर बोला, तू राइट बोला होएगा, तो अभी मैं तेरे साथ किधर जाएगी। चलो ठीक मैं है, बोली नहीं नहीं आपको तो नहीं माता चलने का। ऊंची बात बता रहे हैं, उसको समझो। उसको समझो, ऊंची बात बता रहे हैं, उसको समझो। बोला बोला तो तो क्या बोल बोला, टके का शब्द ही तो बोला। आप हाँ क्यों टक्के का, अटकते हो? आप टक्के माथा अटक जाता है इधर, टक्के का बोला टक्के, लेकिन क्या होता है, ऐसा आता है कि क्यों सत्संग सुन के हम क्यों नहीं सामना कर सकते हैं। तो वही क्यों हम नहीं कर सकते हो, पूछो ना, निर्भयता क्यों नहीं है? सत्संग के वजह से हम चुप है ना भाई, 100 खाली तो 100। मोह वाली चुप है ना, प्यार वाली चुप करो ना। हाँ अभी तो मोह नहीं वाली चुप है ना, फिर ऐसा बोलूंगी ऐसा हो जाएगा जब आपको। आगल, बस मेरे को आगल का वचन दो, मैं क्या करूं आगल से। अभी आपको क्या लग रहा है कि आपको क्या करना चाहिए?
मैं वही तो आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, अभी आप इतना आपके पास अनुभव है, सब बातें हैं, आप बताओ कि आपको क्या करना चाहिए। मेरे को नहीं आता है ना समझ में। अच्छा, आज सोचना, अभी सत्संग में भी गुरु को पकड़ के रखो, देखो गुरु आपको क्या बोल रहा है। ठीक है, आपके हाँ जो भी सवाल का जवाब वो आपके पास है, हमारे पास नहीं है। इधर गुरु ठीक है, तो आप क्या करेंगे माता? कुछ पूछेगी जो चुप रहेंगे, नहीं कोई हाँ बात नहीं है, मैं किसको नहीं बोला है, सही बोलूंगी आगल से। हाँ, अगर बोला है तो बोलो, हाँ बोला है, क्या हुआ तो क्या करेगी। नहीं माता ऐसा नहीं बोल सकते, नहीं, वो अभी एक बोलो, अगर वो वचन ले रहे हो तो। एक नहीं नहीं, अगर एकदम अपने स्वभाव की है माता, एकदम अपने स्वभाव की है माता। तो आप भी आपको अपना स्वभाव दिखाओ ना, आप भी देवी प्रकृति के हो ना। माता उसने गुरु नहीं किया है, सत्संग नहीं तो सुना अभी है। आपको ये भी क्यों लग रहा है कि गुरु ने किया है, सत्संग नहीं किया है। सबको वो चलाने वाला परमात्मा उसके घट में बैठा है ना। वो यूट्यूब पे खाली सुनती है बेटे तो आपने तो गुरु किया है, तो तभी तो गुरु आपकी परीक्षा लेने आ रहा है ना। फिर आप चुप करो, मौन करो, भाव से रहो। हाँ ये भी पूछेगी तो हाँ हाँ, फिर पूछेगी तो ये तो फिर आपका अपना भाव है ना। पूछेगी तो ये भी भाव क्यों आ रहा है। पूछेगी तो जवाब दूंगी, तो नहीं दूंगी, तो ये भी तो आपका कोई एक अहम भाव ही तो है ना। नहीं पूछेगी तो मैं बोलूंगी आप तो नहीं बोलो आप मैं शांत रहूंगी, मेरे को भगवान जो कराएगा वो करूंगी, खत्म। वो हाँ राइट राइट, मैं उसको कुछ बोलूंगी नहीं, फिर मैं नहीं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलना और बोलना बात ही नहीं है ना। फिर आप बोलो मैं शांत हूँ भगवान भाव में, हाँ फिर जो स्थिति में भगवान जो करवाएगा वो होएगा। ठीक है, बाकी वो ये क्या बोलती है कि तू मैं जो मतलब तू भाई मेरी बुराई करती है तो तेरे को विवेक खाएगा। मेरे को बोलती है तू बुराई करती है, अभी मैं उसकी बुराई नहीं करती है, जो चलो। वो मेरे को बोलती है तो मैं उसको बताती है, देख देख तो ऐसा ऐसा अगर वो बोलती है। बोल रही है तो समझो वो गुरु है, आईना दिखा रहा है। आप अपने आप को चेक करो कि कहीं मेरे भाव में अभी भी सूक्ष्म में कोई बात है, तो आप उसको निकालो। कोई बात नहीं, बोला तो क्या हुआ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, उसने कुछ बोला तो क्या हुआ। हाँ ठीक है ठीक ना। है, चुप रहूंगी और क्या, नहीं हम्म, बोलूंगी। अभी वो बुराई की जगह बोलती तू मेरी अच्छाई करती है जहां तहां, तो आप खुश हो जाते। और वो बोलती है तू मेरी हाँ बुराई करती है, तो आप नीवे हो गए। तो अभी आपने ज्ञान क्या नहीं समझा, ये बात बताओ। मतलब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे मुंह से बुराई निकलती नहीं है, प्यारी, नहीं अगर करती बुराई। हाँ ठीक है, नहीं निकलेगी, वो तो भगवान निकालने भी नहीं देगा। पर वो अगर आपको बोल रही है तू बुराई करती है, तो आप नीवे हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। और वो बोले कि आप अच्छे हो, तो आप खुश हो जाओगे। तो हमारा ज्ञान ये है क्या कि कोई हमको बोले तू बहुत अच्छी है तो आकाश में उड़ के चलें, और कोई बोले तू बहुत बेकार है तो हम दुखी राम हो जाएं। अरे हम जो हैं सो हैं, हम गुरु के बच्चे हैं, अपने निश्चय में रहो ना। माता उसका एक ही बात है, मैं सच बताती हूँ आपको खुला। मेरा जो भगवान का लड़का है, बच्चा है, वो बोलता है मम्मी तू इसे बात नहीं करो, कुछ बता नहीं उसको। वो क्या है, लोनावाला में बंगला बना रहा है, तो माता उसने सुना है मेरा, तो माता मेरे से बहुत उसने क्लास लिया है। और वो खुद कम नहीं है, वो खुद उसका लड़का ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर है, और सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, बच्चा है, औरत है, तो भी दूसरों को लेके मेरे से ज्यादा है, तो भी मेरे को देख के उसको मन में बहुत हिल गया है। ऐसा क्यों? चलो ठीक है, अब उसका कारण आप खुद खोजो। हम्म, किसी के पास अगर 10 बंगले हैं तो मेरे को कोई उठा के नहीं देगा, किसी के पास नहीं है तो कोई कुछ नहीं करेगा। निश्चय की बात है, आप खुद हाँ खोज करो और खुद बढ़ो आगे। और ये सब बातें अभी ठीक है, इससे भी कईयों को ज्ञान अनुभव मिला होगा कि हमारा मन है कैसा, देखो तो सही। हमको तो गिरी गुरु कितनी ऊंची बात बताता है कि चलो पड़ोसी के घर। सहन नहीं होता है उसको, सहन नहीं होता है भाई। माता सुनो, हाँ एक एक बोलूं क्या? हाँ, बोलो बोलो। हाँ हाँ। एक सत्संगी थी, उसकी बहू है ना बहुत गालियां देती थी, कट कर आवाज कट कर रही है। बहुत गालियां देती थी। तो उसको लगता था कि वो प्यार से इंग्लिश में गाली देती थी। तो उसने बोला कि बहू अच्छी है,
एक दिन उसका छोटा बेटा आया और उसने बोला कि मम्मी तुमको ये बहुत गंदी गंदी गाली देती है इंग्लिश में। वो नहीं समझती थी, जब तक तो ठीक था। ठीक। जब लड़के ने बोला तो उसका मन चला, हम्म, वो भाग के भगवान जी के पास गई। भगवान जी ने बोला तू पहले ना समझती ना, तो अब भी ये समझ ले कि तेरे उद्धार के लिए अगर वो गाली देगी तो भाग के मेरे पास आई है ना, हम्म, तो कम से कम मेरी तरफ तो तेरा मन लगाएगा, सब कुछ छोड़ना तो है तुझको एक दिन। हाँ, फिर क्यों सोचती है गाली दे रही है, दे ही तो देने दे, तुझे क्या करना है। परंतु तू भगवान के नजदीक होती जाएगी, कितना गाली देगी, कितना कुछ कहेगी, तू शांत बैठ, भगवान तेरे अंग है ना, फिर सही क्यों बात। सोचती है इतना। उस दिन के बाद में वो अपना सुबह उठती या फिर जैसे अपना मॉर्निंग में सत्संग जाना, शाम को जाना, वो करना, उससे भगवान का एक वचन लेके वो इतना शांत हो गई कि कहाँ की कहाँ पहुंच गई। सही बात है। क्लियर हुआ रानी माता क्या करना है? चलो ठीक है, फिर भी शुक्र है खुले सच्चे हाँ दर। मैं आज तो चुप रहूंगी और उसको कुछ भी नहीं बोलूंगी। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, भगवान भाव में रहो। तो भगवान मिला ना, इसी हाँ भगवान भगवान से मिलने हो गई तो कितनी अच्छी बात है, नहीं दीदी? हाँ ऐसे ही तो पॉजिटिव थिंकिंग में रहेंगे तो भगवान से ही तो मिल के एक होना हाँ, है, और कुछ और तो ही नहीं, खबर उसको देखो। भी क्या भगवान का वो दो, भगवान की आशीष दो, हाँ पॉजिटिव ही सोचो, उसके ऊपर भी भगवान की आशीष दो, सब ठीक हो जाएगा। सबके घर में ऊपर नीचे 19-20 सबके घर में होता है। हाँ ये तो भगवान की कृपा, जो हम सबकी सब अपनी गृहस्थी को लेके शांति से सबकी सब बैठे हैं हाँ आज, जब तो इतना भगवान का ज्ञान सुन रहे हैं ना हम। हाँ वो ऐसा कुछ बोलेगी भी ना, तूने ऐसा बोला, मैं बोलूंगी नहीं बोला है, हाँ बात करता हूँ। ठीक है, चलो ठीक, ठीक है। समझ ली ना, ऊंची समझ कि तू भगवान के नजदीक होते जा रही है, कितनी ऊंची समझ खोली इतनी भगवान ऊंची ने समझ उसकी। खोली, वही बात है ना कि या तो फिर ऐसे या तो उसमें फिर हम दोष वो अगर देख रही तो मैं नहीं देख रही हूँ क्या वो गुरु वाली नहीं है, उसने गुरु नहीं किया है, तो उससे ज्यादा तो मैं दोष देख रही हूँ। तो ये ऐसा भी नहीं देखो वो गुरु वाली नहीं है, उसने गुरु नहीं किया है, वो यूट्यूब से सत्संग सुनती है, हाँ? उसको चलाने वाला परमात्मा है। ना तो थोड़ा फर्क तो आया है ना, तो उसको तो बिल्कुल नहीं आया है ना तो फर्क। आपको कौन बोला आपको फर्क आया है? हम समझते हैं ना अपने को। नहीं, अपने आप को तो हम हमेशा सही समझते हैं, कौन बोला आप सही हो? माता ऐसा लगता है ना भाई, नहीं, कुछ ऐसा नहीं अगर आया। अपने आप से लगता है तो मन वो हमारा आई एम राइट जो बोला है ना, वो हमेशा अपने आप को राइट बोलता है। भगवान बोलता है तू न कभी सही था, न है और न होगा। नहीं, उसने इतना बात बताती गई मेरे को, दिल को टच करने वाली, मैं जवाब नहीं दिया। तो तो दिल ये को टच भगवान भी का, क्या बोली होगी, एक आध गाली दी होगी, उससे क्या ज्यादा बोली होगी? हाँ तो वो गाली क्या सहना मछली थोड़ी है माता। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर भगवान का नाम लेके मैं अभी चुप। अभी राधा दीदी ने कितनी ऊंची बात बताई कि उसको रोज गालियां देती थी, वो माई खुश होती थी। फिर एक हाँ बार वो गाली की मीनिंग में गई तो दुखी हो गई, भगवान के पास जाके पहुंची। हाँ, तो हाँ खबर में कितने रोले हैं, जब जहां तक खबर पड़ती है अब बोलते हाँ हैं तू मेरे को नहीं बताई, ऐसी बात हो गई। अरे भगवान ने बोला खबर जो पढ़नी होगी आप ही पढ़ेगी। हाँ, और खबर में कितने रोले हैं, उससे अच्छा बेखबरी में रहो, भगवान के भाव में रहो। ऐसा बोला वैसा। है। कभी किसको कुछ बोलता है तो वो खुलवाती है, तूने इसको क्या बोला। ठीक है, उसका स्वभाव संस्कार है, आपका नहीं है। आप हाँ भगवान के भाव में रहो, आप भगवान के बच्चे हो। उसको बोलू नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। चलो ठीक है। हाँ कल वाणी चली थी संस्कार के ऊपर, हाँ, संस्कार के। संस्कार के ऊपर चली थी। तो देखो सबके अपने अपने संस्कार हैं, किसी का खाने का, किसी का बोलने का, किसी में बीच में झगड़ा करवाने का, संस्कार लाखों तरह के हैं। हाँ, हम किसके संस्कार में जाएंगे। किस किस के अ, जाएंगे, किसको किसको सुधारेंगे? सही हाँ, बात है। अपनी सबसे बड़ी बात यह है कि आज मुझे अगर किसी का कुछ बोला हुआ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं बोल के आई हूँ उसको। हाँ, सही बात है।
हाँ, अगर वो भी है, अगर ऐसे करके बोलो कि मैं बोल के आई हूँ, सामने से मुझे मिला, वो भी ठीक है। नहीं तो मुझे, अरे वो बोल रही है तो उसके संस्कार है, मुझे अपने अपने संस्कार चेंज करने हैं, ना कि उसके संस्कार। सही बात। ज्ञान में मैं आई हूँ, वो नहीं आई है, हाँ तो मुझे अपने संस्कार चेंज करने हैं। हाँ अब कैसे करने हैं? अब भगवान के ज्ञान के अलावा और दुनिया में ऐसी कोई चीज बनी ही नहीं है जो हमको संस्कार चेंज कर सके। सही बात। दुखी हम हो रहे तो हम अपना खून जलाएं, मेरा भगवान मेरे अंदर बैठा है, उसको मैं दुखी कर रही हूँ। सही बात है। मेरा गुरु अंदर बैठा है, भगवान बैठा है, हम उसको दुखी, हाँ उसके तक। दुखी कर रही हूँ। हम्म, तो भगवान बोलते हैं ना, ये बच्चा इतना दुखी क्यों हो रहा है, इतना ज्ञान सुनने के बाद में भी? हाँ तो सही। भगवान अंदर में दुखी हो रहे हैं ना, तो मुझे दुखी नहीं करना अपने भगवान को। हाँ हाँ, तख्त को हिलते हुए रखोगे तो पहली बात वो बैठेगा भी नहीं, बैठेगा भी तो उसको आराम नहीं रहेगा ना। आराम रहेगा नहीं, क्योंकि फिर पूरे दिन की बेचैनी रहेगी ना, इतने दिन से इनको बेचैनी है। अरे एक बार कागज में लिख के भगवान के आगे रख देते, सारी समस्या हल हो जाती। सारी प्यारी है सतगुरु भगवान के समय के ये प्यारी योगी हैं, पर मन है घूम फिर के अपना निश्चय भी सुनाते हैं, फिर कभी चलो ठीक है। नहीं माता, वो हम्म, बहुत सारी बातें ऐसी होती है माता, सबके साथ में, होती है। हमारे साथ में भी कोई संस्कार ऐसा जबरदस्त आ जाता है कि कभी कभी नहीं निकलता है। हाँ हाँ उसको बहुत बोलते हैं ना, 20 उंगलियों का जोर लगाना पड़ता है निकालने के लिए। हाँ हाँ सही बात। तो ऐसा भी होता है कभी कभी, फिर कभी कभी वहां से हमको उठना भी पड़ता है, हाँ या मोबाइल खेले, मोबाइल में खेले या टीवी चलाए, कुछ भी करें, क्योंकि वो जो मेरे मन में चल रहा है उसको मुझे निकालना है। कैसे निकालना है? युक्ति भगवान देते हैं कि देते हैं। अब तू यहाँ पे मत बैठ, यहाँ से उठ जा। हाँ संस्कार तो देखो, कभी ना कभी भगवान भी बोलते हैं ना, अंत तक अपने मन को देखना है। हाँ जैसे राई, अभी राई का दाना एक जगह तो ठहरता नहीं है, हिलता ही रहता है ना। ये मन भी ऐसा है, ये तो भगवान की कृपा है, आज हम इतने संयम से बैठे हुए हैं। सही बात है। लाख लाख शुक्राना भगवान का, जितना शुक्राना बोलो उतना कमती है। हाँ हाँ ठीक है रानी भाटीजा माता, ठीक है। ठीक है, फिर भी शुक्र है इधर खोले, अभी चलो तो बहुत अच्छा। नहीं माता, अभी तो चल शांत रहेगी, कभी चल बात ही नहीं बहुत करने अच्छा, का। बहुत भगवान आगे बढ़ाएंगे, सब लोग ब्लेसिंग करो, माता को हाँ रिलैक्स आए, शांति आए। भले हाँ तुमको इस राह के लिए जान की बाजी लगाना पड़े। इन्होंने अपने मन की बात निकाली, अब ये ठीक हो जाएंगे एकदम। हाँ चलो, सबकी ब्लेसिंग है इसको भगवान। हाँ हाँ, सन अब कम से कम अपना मन तो खाली किया, हाँ तो अब ये ठीक हो जाएंगे, अब ठीक हो जाएंगे। हाँ संतों की सभा में राज खुदा का होता है। चलो भले मैं तुम, माता आपसे वचन लेना चाहती थी, अभी जो हो गया, उसके बाद मैं क्या करूं? उसके बाद अभी माता इतना सब मिला आपको, इतना खजाना, आपके कारण सब योगी उठ गए उन बातों से। आपको अपने अंदर वाले गुरु से पूछो क्या करूं, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ। हो गया ना। हाँ अभी और भूल जाओ, वो आगे बढ़ो। वो पूछे भी तो मैं कुछ नहीं बोलूं ना, मतलब। नहीं बोलो, बोलो है ही भगवान। हाँ गाली दे तो बोल तेरे अंदर भगवान बैठ के दे रहा है, हाँ हाँ तू ही भगवान है, ठीक है। सही। हाँ सही बात है। भले तुमको इस राह के लिए जान की बाजी लगाने पड़िए, तो तुम डरना नहीं। दिल साफ तेरा है कि नहीं, पूछ गुरु से, फिर करना चाहे वो कर ले खुशी से। तुम्हारा मन पूरे का पूरा ज्ञान में होना चाहिए। तुम्हारा मन पूरे का पूरा ज्ञान, गुरु के ज्ञान, गुरु की समझ, गुरु का ज्ञान माना गुरु की समझ, गुरु की समझ माना उसका कॉन्शियस क्या है, इंटेंशन क्या है, उसको पकड़ो। तुम्हारा मन का पूरा ज्ञान होना चाहिए। हर समय अपने अंदर दृढ़ता रखो, अपने अंदर निश्चय, दृढ़ भाव, उसको रखो। दृढ़ आत्म निश्चय में रहो, और दृढ़ता से आत्मा के निश्चय में रहो। मैं कौन? आत्मा। फलाने टीरे ने जो भी शब्द कुछ बोला, कुछ भी एक्शन किया, किस से किया? देह से किया, और देह को मिला,
मैं तो आनंद स्वरूप हूँ। ऐसे करके अपने आनंद की कुर्सी से नीचे डोलायमान नहीं हो, वहीं डटे रहो। हाँ, कभी कोई बात है, ये तो पता नहीं कितने जन्मों जन्मों की बात है। कल भी कहीं से गुरु की वाणी सत्संग पढ़ रहे थे तो निकला कि धृतराष्ट्र के 100 बेटे कैसे गए, तो उसने भी कृष्ण भगवान से पूछा था। जैसे भीष्म पिता ने पूछा तो भगवान ने उसको 99 जन्म पीछे करवा के, तो धृतराष्ट्र भी तो ज्ञानी थे ना, तो 50 जन्म पीछे गया। तब उसने देखा कि मेरे द्वारा ही एक बार ऐसा कर्म हो गया था कि एक पंछी ने 100 अंडे दिए थे। मैंने एक झटके से 100 अंडों को मार दिया। तो जैसे मैं उन अंडों को मारा, वैसे ही वो पंछी और दोनों जो बर्ड्स थे, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों थे, नर मादा दोनों आए। तो मैंने उन अंडों को आग लगा दी, तो दोनों की आंखें एक की नहीं गई, दूसरी फिर अपने पति के साथ। तो ऐसा उनके साथ 50 साल पहले 100 अंडों को मारना। तो इन्होंने भी भगवान से शिकायत की थी कि भगवान एक भी बेटा नहीं 100। तो बोले किसी जन्म का हिसाब है, फिर भी शुक्र करो, शब्द दे के भगवान ने हमारा हिसाब तो पूरा कराया। टके की एक्शन किसी ने की, गुस्सा क्रोध 2 अक्षर किसी ने, तो अंदर शुक्राना मानो। ये अभी शिकायतें शक नहीं लाओ कि मेरे साथ, मेरे को, मेरे लिए नहीं करो। भगवान बोलो और शुक्राना करो, चलो कट गया। बाहर से पार्ट प्ले की अगर कोई बात है, उसमें भी इंटेंशन ऐसा रखो कि सामने वाले की आदत पक्की नहीं हो जाए। आज भगवान मेरे को तो सागर बनाया है, पर अगर मैं सहूंगी और उसकी आदत पक्की हो गई तो ये सबको ही ऐसे तंग करेगी। उस भाव से, बार मुक्ता से अगर कुछ ऐसा हो जाए तो ठीक है, नहीं तो भगवान ने बोला पण खुशी मनाओ। अच्छा चलो बीता गुजरा। तो ज्ञान तो ये है, ज्ञान तो ये है। फिर करना चाहे वो कर ले खुशी से, तुम्हारा मन पूरा का ज्ञान में होना चाहिए। हर समय अपने अंदर दृढ़ता रखो, दृढ़ आत्म निश्चय में रहो। सात्विक दान का अर्थ है, दान भी 3 प्रकार के भगवान ने बताया है गीता में, पहले खोल खोल के समझे हैं। अभी सहज भाव में भगवान हमको समझा रहे हैं कि सात्विक दान का अर्थ है जिसको जिस चीज की आवश्यकता हो वो देना। दान तो करके आती है माई, 100 रुपया 50 रुपया। अब वहाँ 50 रुपए की जरूरत है कि किसी को भोजन की जरूरत है, कि किसी को कपड़े की जरूरत है, कि किसी को प्यार की जरूरत है, किसी को इनकरेज की जरूरत है, वो देखेगी नहीं। तो पण किसी को दिया, जैसे किसी को 100 रुपया दे के आया, उसको जरूरत नहीं थी, पण दारू पी के और अपने घर में और उसने गलत कर्म किया, पत्नी को पीटा, ऐसा किया। तो भगवान ने बोला वो तेरा सात्विक दान हुआ क्या? तो अभी भगवान सात्विक दान की जो सच में मीनिंग है कि सात्विक दान है क्या चीज, हमको कौन सा दान करना चाहिए, वो भगवान हमको समझा रहे हैं कि सात्विक दान का अर्थ है जिसको जिस चीज की आवश्यकता हो वो देना। किसी को प्रेम की, किसी को प्रेम की जरूरत है, उसको कहीं से सच्चा प्यार नहीं मिला है, तुम उसको प्रेम से आगे बढ़ाओ। प्रेम से उसकी कोई बात है, गुत्थी है, सुनो, समझाओ। तो भगवान ने बोला कि किसी को प्रेम की, किसी को ज्ञान की, किसी को हमदर्दी की आवश्यकता है।
तो किसी को अगर हमदर्द की कोई आवश्यकता है तो शांति से उसकी बात सुनो। हाँ, सतगुरु कैसे हमदर्द बन जाते हैं। कोई उनको कुछ सुनाता है अपने घर की, तन की, मन की स्थिति, धन की स्थिति, तो सतगुरु ऐसे हमदर्द, हाँ ऐसा हुआ तेरे साथ, हाँ फिर क्या बोली, फिर ऐसा और सामने वाला बोलता है गुरु मेरा है, वो सब खुलते जाता है। हाँ भगवान ऐसा, फिर लास्ट में भगवान उसी से पूछते हैं, फिर तू क्या सोची, फिर तेरे को क्या करना है, तेरे को क्या करना है, तू क्या सोची, क्योंकि जिसके हाँ प्रॉब्लम है उसका आंसर उसी के पास है, मेरे पास नहीं है। हाँ, पर भगवान सब हथियार दिखाते हैं, ये है, ये है, ये है। हाँ, पर कौन से हथियार की जरूरत है वो आप जानने वाले हो। पर जब तक देखो अभी दृष्टांत चला, उसको पता नहीं था तो वो तो गाली दे रही थी, पर उसके पास हथियार था प्रेम वाला, तो खुश होती थी कि चलो बहुओं के ऐसा बोल रही है, बेटियों के जब मीनिंग का पता पड़ा ये तो गाली देती है तो दुखी हो गई। तो फिर दुखी हो गई तो भगवान ने उससे ऊंचा हथियार उसको पकड़ाया ना, तू अपनी चुप कर, तेरे पास जो चुप का हथियार है, शांत का, वो सबसे बड़ा हथियार है, मौन। मौन, चुप, शांत, मन की मौन, ये बहुत बड़े हथियार हैं। इनको छोटे मोटे नहीं समझो। संसार में बोलते हैं मौन किया माना घाटा खाया, सच्ची मौन करके देख, घाटा तो गुरु होने ही नहीं देगा घाटा तो गुरु भगवान होने ही नहीं देंगे। किसी को प्रेम की, किसी को ज्ञान की, किसी को हमदर्दी की आवश्यकता है, उसे वो ही देना, ये सच्चा दान और सात्विक दान है। पर जब तक ये सब बातें स्थिति तक पहुंचे तब तक ये दान पुण्य सब जो भी बातें हैं तो ये भी गलत नहीं है। पर फिर भगवान ने बोला ध्यान दो, ध्यान दो, दान तो किया पर ध्यान भी दो, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, आज का समय देखो, आज का समय देखो क्या है, सब कैसे अपनी तिजोरियां कैसे कैसे भर रहे हैं, कैसे कैसे गलत कर्म, कैसी बातें। तो भगवान ने बोला ध्यान दो, ज्ञान सात्विक दान क्या है, फिर ध्यान दो। ज्ञान का अर्थ भाषण नहीं, पर हर एक को उसका डोज देना है। ज्ञान का अर्थ भाषण देना नहीं है कि लेक्चर दिया, भाषण दिया, पर जिसका जो डोज है, किसी को प्रेम की जरूरत है, किसी को प्यार की जरूरत है, किसी को सहानुभूति की जरूरत है, तो बाहर से सहानुभूति देना, हाँ ऐसा, अच्छा ऐसा होता है, ठीक है, हाँ ऐसे सुन के उसको सहानुभूति तो दो। इंद्रियों का दमन बहुत जरूरी है, जिसको जिस डोज की जरूरत है उसको वो डोज दो। इंद्रियों का दमन बहुत जरूरी है। ज्ञान का अर्थ है सेल्फ कंट्रोल, इंद्रियों का दमन। तो दमन कब होएगा, जब हम जानने वाले होंगे। बिना जाने दमन करोगे ना तो वो पाना और डेंजर है, और डेंजर है। मन की स्थिति को बिना जाने समझे और दबाओगे, भले गुरु का भी वचन है ना, पर वो भी डेंजर है। पर उस स्थिति को खुलो, गुरु से वचन लो, सच्चा डोज लो, निकालो, अंदर दबा के फिर बोलो मैं गुरु के वचन में हूँ, तो वो कभी न कभी बाहर आएगा। ये जो बोलते हैं ना सूक्ष्म के कांटे, ये कभी भी अचानक से निकल जाते हैं जो अंदर दबे पड़े हैं। देखो टीवी चालू करके न्यूज़ तो सुनो, क्या सुनने को मिलता है, कैसी कैसी खबरें, कैसी कैसी बातें, क्या। अभी कल ही चल रहा था कि दो बच्चे आपस में लड़े। इधर छत्तीसगढ़ ये एरिया बंद था, बंद का कारण दो बच्चे आपस में लड़े, फिर वो दो बच्चों के कारण दोनों के परिवार लड़े। अभी कहाँ बच्चों की तू मैं, चलो बच्चों की तू मैं, परिवार की तू मैं पहले कभी रही होगी राग द्वेष में, फिर वो दो परिवार की तू मैं,
फिर दोनों परिवार के जो थे चमचे चपाटे जो भी बोलो जुड़ गए, तो दोनों परिवार के तो इतना लड़ाई हुआ कि उस लड़ाई में 50-60 बड़े हरिओम शांति हो गए। अब कहाँ बच्चों की लड़ाई, फिर वो दो बच्चे दो परिवार के, फिर वो दो परिवार में राग द्वेष, फिर वो राग द्वेष में आ गई नेतागिरी, फिर वो नेतागिरी में ऐसी बात बढ़ी कि 50-60 लोग कितने घायल अभी भी हॉस्पिटल में पड़े हैं और 50-60 हरिओम शांति हो गए। और बात सिर्फ बच्चों की कहाँ से उठी? तो ये बच्चों की बात जो इतनी बढ़ गई, तो ये सूक्ष्म में दबा पड़ा था ना द्वेष, उनको बस बच्चों के भाव में मौका मिला, बड़े आपस में कर दिए, फिर सब जुड़ते गए। तो कल इधर का माहौल पूरा बंद था, हड़ताल थी। अभी देखो किसकी बात कहाँ तक, किस किस को सजा मिली, कितनों की दुकानें बंद, ये बंद वो बंद, कितना फर्क पड़ा। तो भगवान ने बोला इंद्रियों का दमन बहुत जरूरी है। ज्ञान का अर्थ है सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर अपना कंट्रोल। तो ये कंट्रोल कब होएगा? जब मैं जानने वाला बनूंगा। तो ज्ञान का अर्थ है सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन माना अपने से अनुभव करो। अच्छा, हाँ, और ये सेल्फ और ये कंट्रोल माना कंट्रोल है, अपने ऊपर कंट्रोल करो। कंट्रोल। तो ये कंट्रोल कब होएगा? पहले तो आप जानने वाले बनो, रियलाइज करो क्या सच क्या झूठ, बराबर ये बात ऐसी है। जैसे आप बोलते हैं ना, दबाव नहीं, खोलो खोलो, और लेन देन करो। लेन देन करो। अंदर में दबाव नहीं, दबाने के बाद फिर अचानक स्प्रिंग के जैसे उछल खुल खाते हैं। तो उछल ये जो खाएगा, दबी हुई इसीलिए। बातें हैं ये सूक्ष्म की बातें। अब ये दो बच्चों के पीछे जो लड़ाई, खेलने पे लड़ाई, लड़ाई, अब बच्चे क्या लड़ेंगे? तेरा बाल मेरा बाल, तू जीता मैं हारा। इस पर उसी दो, टाइम फिर बन भी जाएंगे। हाँ, उस पर दो परिवार। परिवार को बीच में नहीं आना चाहिए था और ना। राग द्वेष था तो मौका चाहिए ना, किसी का किसी के साथ अगर राग द्वेष है वही। तो उसको टक्के का बहाना चाहिए लड़ने के लिए। चलो ठीक है, सेल्फ कंट्रोल क्लियर हुआ। तो ज्ञान का हाँ, अर्थ है सेल्फ कंट्रोल। कल आगे बढ़ेंगे। बोलो अभी एक एक वचन बात करो। भगवान बोलते हैं ना, जिन्न भूत से भी नहीं डरो। प्रभु जी एक बार बोले थे, कर्म से डरो। करो। जिन्न भूत से भी जितना नहीं डरो, उतना कर्म से डरो। तो ये भी कर्म की बात फिर तो कर्म सेल्फ पर आ जाती है ना प्यारी। वही हमको गुरु ने समझाया है ना कि देखो, जबान ही एक ऐसी एक कैंची कतरी के समान चलती है। हाँ 32 पहरेदारों के बीच में इतनी सांप की जबान क्यों रखी गई है? हाँ मेन तो हमारा जाप्ता होना चाहिए, जाप्ता। हाँ, मुख पर स्थूल से जापता, कारण से, सूक्ष्म से। बोला ना भाई, डरो न डराओ, हाँ भगवान से डरो, बाकी और किसी से नहीं। उसको डराओ नहीं, खुद डरो। हाँ। आज और भगवान ने बोला ना देवी संपदा का लक्षण है, तो डरे क्यों? हाँ, तो निर्भयता आप ही आ जाएगी। तो निर्भय आ कौन सी? जाएगी। निर्भय माना मैं शेर हूँ, सबको खा के आऊं, वो भक्त नहीं है। नहीं, वो नहीं। मैं दादी हूँ तो निर्भय सबके माना, ऊपर। जे अगर तुम्हारा स्वभाव संस्कार निकल रहे हैं तो उसी टाइम अपने को बोलो कि मैं किसका बच्चा हूँ। हाँ मैं देवी संप्रदाय के गुण धारण करके मैं किसी को क्यों डराऊं, क्यों क्यों डर। डरूं? हाँ हाँ, ये बात। सही बात है, हाँ। सही। और किसी को और, बात करना है? हाँ और बोल। ये जो बताया ना, राधा राधा ने जो बताया, हम्म, तो वो भी इस मेरे को भी मन में ये बात आई कि भाई वो मीनिंग नहीं समझ रही थी इंग्लिश में। हाँ, बहू उसको गाली दे रही थी, तो उसने जब तक नहीं उसको मालूम था तब तक तो वो खुश रहती, खुश भाई मेरी रहती है, बहू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। अच्छी है। लेकिन जब पता पड़ा तो फिर तभी तो उसको शुक्र माने ना भाई, गुरु के नजदीक और हो गई, और हो गई। पर और नजदीक गुरु के हाँ, आगे आ पर गई। पता में कितना रोला है, हम कितना बोलते हैं मेरे वही को देखो, मालूम फिर नहीं है। देखो,
बोला ना बेखबरी में मजा है। बेखबर। संसार में भी कितना बोलते थे, तेरे ऊपर इतनी बात हो गई, मेरे को पता ही नहीं, तू मेरे को अपना नहीं समझती है। अरे अपना समझ के अगर पता भी पड़ा तो क्या किया, आके क्या किया? उससे अच्छा ब्लेसिंग करो सबके, है नहीं है तो ही है बस। सबको ब्लिस करते जाओ, ब्लेसिंग्स दो बस, ब्लेसिंग। माफ कर दो माफ सबको, माफ करो, कर दो। आशीर्वाद दो भगवान सब। हम्म, संसार में कितना होता है, दुख पकड़ के बैठती है माई। मेरे को मालूम नहीं पड़ा, मेरे को अपना नहीं समझती है, मेरे को बता ही नहीं, ऐसा हो गया, मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा। अच्छा ठीक है, मालूम पड़ा तो तू क्या करती माई? करती क्या? क्या करते क्या करती? उससे अच्छा ब्लेसिंग करो। वरना अभी इतना निश्चय पक्का नहीं हुआ है, इसके लिए उसको उसका वर्ड भी लगा ना, हाँ शब्द लगा ना उसको, हाँ लगा इसीलिए कि उसने अभी तक पूरा निश्चय नहीं किया है कि मैं आत्मा हूँ, मैं अभी ये शरीर नहीं हूँ। हाँ जो बोला तो इस शरीर को बोला, मुझे थोड़ी लगा। ठीक है सब। हाँ, देखो कोई डंडा होता है, रखते हैं बीच में तो पहले ऐसे ऐसे हिलता है, फिर धीरे मिलता है धीरे ना। हाँ, आखिर तो स्थिर होएगा कि नहीं होएगा? होएगा ना, आखिर तो स्थिर होता है ना। पेंडुलम हिलते हिलते पहले इतना जोर से हिलता है, झूले में चढ़ते हैं तो पहले फास्ट, आखिर धीरे धीरे धीरे, आखिर तो स्टिल होएगा ना। तो होएगा, सबका होएगा, ऐसा नहीं है, सबका होएगा, सबका होएगा। इनका भी पेंडुलम मन कभी हिलता है तो हिलते हिलते आखिर तो शांत होएगा ना। चलो, और किसी को बोलना है? बोलो बोलो हाँ सब। दीदी। हाँ बोलो, सुजाता बोल बेटा। ये अच्छा लगा दैवी गुण का। जैसे जैसे हम दैवी गुण बढ़ाते हैं, वैसे हमारा अंदर का निर्भय निर्भय पद। निर्भय निर्भय। निर्भय पद आ जाए। हाँ, हाँ आ निर्भयता। जाता है। हाँ हाँ, वो एक अलग ही मतलब फीलिंग है निर्भयता की। अलग। मतलब कौन सा भी निर्भय, मतलब मन में भय नहीं रहता। हाँ समाज का हो या संसार का हो। हाँ, कि पहले कितना भय होता था, शक शंका संशय, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। हाँ, बिल्कुल। एक दिया भी बुझ जाता था, अरे हवा से बुझा है ना, पर माई हाँ, तो भी। कितने डरती थी, ऐसा ना हो जाए ऐसा। अरे दिया बुझा है ना, हवा थी तो बुझ गया ना, क्या हुआ तो फिर से जला लेना, इसमें डरने की क्या बात है? डरने की क्या बात है, बिल्कुल। पर फिर डरेगी, डर है तो भगवान को पकड़ फिर, अभी कच्ची है तो भगवान ने ऐसा किया। हाँ, सही बात। हाँ बोलो निर्मला दीदी, बोलो। हरिओम। हरिओम। ये अच्छा लगा, देवी संपदा का गुण आए जानने से निर्भयता आती है। हाँ देवी के संपदा गुण। हाँ, निर्भयता आती है। हाँ और जो खबर में दुख है, बेखबरी में ही है। उसको गाली की खबर पड़ी तो दुखी हुई ना, तभी तो दुख भगवान हुई। के आगे हुई, पर गाली पड़ी तो खबर पड़ी। हाँ चलो ठीक है, बेखबरी बेखबरी में भी में। पहुंची, खबर में भी भगवान के पास पहुंची, अच्छी बात है। हाँ, ये भी सही अच्छी बात बात है। रानी बात, है। रानी माता की भी अच्छी बात है, खबर पड़ी तो गुरु के उसमें बात किया, हाँ, अच्छी बात है। एक तो हम किसी को बोलने की ये देते हैं, उसको बोलना चाहिए मैं, वो ऐसा बोल ही नहीं सकती, तो वो वापस दूसरी बार बोलेगी नहीं। उसको बोलो ये मेरे लिए ऐसा बोल ही नहीं सकती, मैं मुझे पक्का है वो बोलेगी ही नहीं, तो वो दूसरी बार उसको बताएगी भी नहीं। एक बार बोल दो उसको, भाई मैं ये कभी ऐसा बोल ही नहीं सकती मेरे लिए, चलो तो ठीक है, ये उसको भी दो एक बार तीन निश्चय बार है, आपका एक बोल। सबका अपना निश्चय है। हाँ, तो हम उसको जब भी रिसीव करते हैं ना, तो और कोई बताता है और बताएगा, और तो बताए। उसको बोल दो एक बार तो वो चुप हो जाएगी। हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है, सबका अपना निश्चय है, ये भी आपका निश्चय है। हाँ, वो तो निश्चय अपना अपना है। हाँ हाँ, और किसी को कुछ बोलना है? हरिओम दीदी। अरे हरिओम हरिओम, बोलो मीना जी, बोलो। हाँ, एक ये अच्छा लगा जो सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसीजन। हाँ हम किसी को क्या सुधारेंगे, सबके अंदर भगवान बैठा है। निर्मला दीदी हम म्यूट अपने करो या तो हमको करने दो। सबके अंदर भगवान बैठा है, हम अपने आप में ही देखें तो हाँ ज्यादा अच्छा है। हम दूसरों को सुधारने की कोशिश करेंगे तो हम दुखी होते हैं, हमारे और कर्म बनते हैं। हाँ तो भगवान ने ये बोला कि यदि तू ज्ञान में है तो तू अपने आप को ही देख, अपने आप को। बाकी सबको देखने के लिए मैं हूँ। मैं हूँ। पर कभी कभी ये होता है ना, संसार में बैठे तो तेरी मेरी और सब चीजें आ जाती है। हाँ हाँ और अब इससे छूटते हैं ना दीदी, तो बहुत शांति आती है। हाँ, तेरी मेरी अपने आप में जाओ देखो तो सब। गुण देखो ना, हाँ तेरी हाँ, किसी की अच्छाई देखो तो फिर भी ठीक है। फिर भी ठीक और जनरली संसार में लोग एक दूसरे के अवगुण देखते हैं और फिर उस पर टीका टिप्पणी करते है। हैं। हाँ हाँ
जैसे ये गाली वाला उदाहरण हुआ इंग्लिश में, हाँ तो सही बात है। जैसे जिसको इंग्लिश नहीं समझता तो चाहे सामने वाला कुछ भी बोलता रहे, हाँ हम चुप रहते हैं, हम अपने आनंद में रहते हैं। हाँ और जहाँ की समझ में आती है तो हम दुखी होते हैं। दुखी होते, तो खबर कई में। कई चीजें अच्छी भी होती है सब अपने लिए, हाँ कि हम इस चीजों से अज्ञान है तो हम खुश है। और कहाँ किसी की तू मैं पड़ गए, या ऐसा किसी से कान लगा के कोई बातें सुने तो हाँ हम दुखी होते हैं। तो दुखी अब हो। ये सब चीजों से हट गए ना, तो अपने आप को अंदर से हम शांत और अच्छा रख सकते हैं। हाँ हाँ चुप्पी में ही सब कुछ है। सही बात। मन बहुत। है, मन भटकता है इधर उधर, कभी कभी बोलने में भी आता है, हाँ पर फिर ऐसा लगता है कि बोल के हम ही दुखी हुए, सामने वाले को कोई असर नहीं हुआ, हाँ तो इसे हमको नहीं, बोलना असर ही सब नहीं। पे होता है। खाली जगह में आप पत्थर फेंकोगे तो हाँ, कहीं नहीं तो असर लगेगा। होता है, लेकिन दुखी होता है। हम होते हैं ना, सामने वाला तो हाँ भले ही वो दिखाता नहीं है, वो खुश है कुछ भी है, लेकिन हम ज्यादा हाँ दुखी होते हैं ना। समय की बात है, सबका समय है। हाँ, असर सब इसीलिए, में होता है। हाँ इसीलिए चुप्पी में बहुत बड़ी वो है, मतलब हाँ हाँ शांति है। हाँ असर आप। ज्ञान में कितना सीख गए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात। हरिओम जी। चलो सारिका जी, आप कुछ बोलेंगे? आपका माइक हिला। और किसी को बोलना है? सारिका कोल्टे बोलोगे बेटा आप? और किसी को बोलना है? चलो ठीक है, श्री कृष्ण गोविंद करें, टाइम हो रहा है। भजन बोले। प्यारी 1:19 हो गया है। कौन सा भजन? बड़ा डबल नहीं बोलो, सिंगल बोलो, एक एक बार। ये गुरु चरणों में गुरुमुख बन के। चलो एक एक बार बोलना, रिपीट नहीं करना। अच्छा। गुरु चरणों में गुरुमुख बन के आज मेरा नया जन्म बना, नाम रूप का अंत हुआ, जगत का झूठा नाम गया। हरि ओम, ओम हरि ओम। छूट गए ममता के बंधन, आज कोई जंजीर नहीं, जगत के झूठे नाम रूप की मन में कोई तस्वीर नहीं। खुद आदि हूँ मैं, खुद अंत हूँ मैं, और व्यापत हूँ सारे नजारों में। खुद आदि हूँ मैं, खुद अंत हूँ मैं, और व्यापत हूँ सारे नजारों में। गुरुमुख बन के गुरु चरणों में आज मेरा नया जन्म हुआ, नाम रूप का अंत हुआ, जगत का झूठा नाम गया। हरि ओम, हरि ओम। द्वैत की वाणी छल के जिसमें मैं वो तराने भूल चुका, समता ही नहीं मंजिल मेरी, गुण अवगुण में भूल चुका। अब शाद हूँ मैं, आजाद हूँ मैं, कुछ काम नहीं है आहों से, गुरुमुख बन कर गुरु चरणों में आज मेरा नया जन्म गया, नाम रूप का अंत हुआ, जगत का झूठा नाम गया। हरि ओम, हरि ओम। सफल हुई है आत्मा साधना, मन को अनोखा ज्ञान मिला, गुरु वचनों से गुरुमुख होके मुझको नया वरदान मिला। अब अजर हूँ मैं, अब अमर हूँ मैं, महाकाल को
डर क्या कालों से, अब अजर हूँ मैं, अब अमर हूँ मैं, महाकाल को डर क्या कालों से, गुरु चरणों में गुरुमुख बन के आज मेरा नया जन्म भया, नाम रूप का अंत हुआ, जगत का झूठा नाम गया, हरि ओम हरि ओम, गुरु चरणों में गुरुमुख बन के आज मेरा नया जन्म हुआ। बहुत अच्छा। हरिओम। ताई जी आप कुछ वचन दीजिए ताई जी। ताई जी शांत हैं, सुन रहे हैं। ये भेज देना ना, भजन बहुत अच्छा लगा, इसमें बहुत सार है, हाँ बहुत सारा है बहुत गुरु अच्छा वचनों लगा, में बहुत ज्यादा। आज हाँ बहुत मुझे, बढ़िया लगा दिल को छूने आज वाला। मेरा नया जन्म हुआ, अभी गुरुमुख से हमारा नया जन्म। वो गाने के बोल याद नहीं आ रहे, मैं जब तक गुनगुना आज रही हूँ गाने। पुरानी यादों में हाँ कोई जो मुझे पुरानी याद आवाज हो। न दे। कोई मुझे आवाज नहीं हाँ दे। उस पर है। गुरु के उससे तो रोज हमारा नया जन्म होता है, रोज गुरु के मुख से नया जन्म। रोज सीखने को मिलता है। कल हम लोग गए थे वृंदावन, हाँ वहां पे मैंने देखा, मैं अपने को कमजोर समझती थी क्योंकि सेवादारी नौकर लगे हुए, मैं ये मेरे से काम नहीं होता, मैं काम नहीं कर सकती हूँ। वहां मैंने सीखा इतनी एजेड लोग समोसे बना के लाए, वो बना के लाई। मैंने अपने को सिखाया, मैं अपने को क्यों इतना डाउन करती हूँ, क्यों मैं करते। कुछ नहीं कर सकती हूँ। आज मेरी सेवादारी की माँ शरीर शांत हो गया है। आज मैंने झाड़ू लगाई, खाना भी बनाया। मैं कहा मैं पीछे करती है किराएदार के यहाँ, उससे करा लेती हूँ। मैं कहा नहीं, मैं खुद करूंगी अब। खुद मैं करूँ। क्यों अपने को इतना गिरा के डाउन होके रखती हूँ। हाँ तो ये गुरु का ही वो है ना कि सारे सत्संग का एक ही बात मुझे समझ में आई, तू शेर शिवोम की गर्जना कर। हाँ तू शेर शिवम, तू कर सकती है, सब कर सकती तू सब कर सकती है, हर चीज से ऊपर उठ सकती है, बशर्ते सबकी अपनी कैपेसिटी है। है। हाँ हाँ सही बात। रीस तो किसी की नहीं है, पर सुन सुन के समझ समझ के आई कैन डू, आई कैन डू। हाँ वही शेर शिव उनके, हम गुरु मुख से पैदा हुए हैं, बच्चे गुरु के बच्चे हैं। हाँ हम क्यों अपना कमजोर बना के रखें अपने आप को। हाँ सही बात। गुरु बनाया है, शेर गुरु ने शेर बनाया है, तो हम शिवम की गर्जना करें ना, हाँ हाँ शेर शिवम की गर्जना करें ना। हाँ शेर शिवम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम 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 शिवोम। ओम हरिओम, सबको हरिओम। ओम हरिओम दीदी, हरिओम हरिओम। सबको रानी हरिओम। रानी भाटीजा को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बात खोली तो सबका मुख खुला, किसी न किसी भाव में, अनुभव में। ठीक है, हरिओम, सही सबको बात, हरिओम। सबको अनुभव मिला ना। सबको अनुभव मिला, सब अपने भाव से कुछ न कुछ बात किए अपना। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम हरिओम दीदी, हरिओम। सबको